किसी का भी हो सकता है, ठीक है। आपके सामने मैं ये रखता हूँ, जितने भी नए लोग हैं, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप ट्रस्ट पैदा कर सकूँ लोगों के लिए कि हाउ मैनी एक्सपीरियंस आई हैव। दिस इज़ द ब्रोकर, यू कैन ओपन द लिंक फ्रॉम इट। इसका कर सकते हो आप। आपके पास 4 करेंसीज हैं, चारों में से जो आपको पसंद लगे वो बताओ। टाइम फ्रेम मेरी तरफ से रहेगा 1 डे, क्योंकि इनके अलावा मैं कर चुका हूँ। आप बताओ किस में मैं बैक टेस्ट आपको करके दिखाऊँ। ट्रेड लगा के दिखाऊंगा, मतलब ड्राइंग टूल के तरीके से मैं एक्सपीरियंस बताऊँ कि मैं यहाँ ट्रेड ले रहा हूँ, यहाँ ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, इस तरीके से। बताओ गाइस, अपने अपने सजेशन रखो, फिर मैं आपको आपकी दिखाता हूँ कि हाउ कैन आई आपके अंदर मैं ट्रस्ट कैसे पैदा कर सकूँ कि रियल में अगर मैं ट्रेड चलता तो मैं किस तरीके से आपको ड्राइंग टूल लगा के दिखाता। बताओ। बीटीसी, ज़्यादातर लोगों के बिटकॉइंस हैं, बिटकॉइंस हैं, बीटीसी और बीटीसी है। बीटीसी बोल रहे हैं सब, बीटीसी बोल रहे हैं, बीटीसी बोल रहे हैं। यूएसडी जेपीवाई बोल रहा है कोई, यूएसडी जेपीवाई बोल रहे हैं। बीटीसी बीटीसी बिटकॉइन बिटकॉइन बोल रहे हैं। चलो बिटकॉइन पे करते हैं गाइस। ओके, ये रहा बिटकॉइन, एंड यू कैन सी हमारे पास बिटकॉइन का चार्ट है। ओके, एंड वी आर ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम पर है। चलो मैं बार रिप्ले करता हूँ, यहाँ तक मैंने लगा दिया। आई हैव ओनली 1 कैंडल। 4 आवर पे कर लेते हैं, जो भी हमें टाइम फ्रेम मिल रहा है उस पर कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि 1 डे पे ज़्यादा लंबा ग्राफ नहीं मिल पाया, क्योंकि बिटकॉइन का ग्राफ ज़्यादा लंबा नहीं बना है, तो हमें देखने को नहीं मिलेगा। ओके गाइस, अब शांत हो जाओ। ये है बिटकॉइन, वी आर ऑन एक्सएनएस ट्रेडिंग टर्मिनल एंड आई एम यूजिंग बार रिप्ले फॉर शोइंग हाउ कैन आई ट्रेड इन दिस। चलो थोड़ा सा तुम्हें इम्प्रेस किया जाए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब शांत हो जाओ 2 मिनट के लिए, ठीक है, क्योंकि मैं चैट नहीं देख पाऊंगा, मेरा सारा फोकस ग्राफ पे रहेगा। आई एम ट्रेडिंग, अब मैं जिस तरीके ट्रेड करता हूँ मैं आपको रियलिटी दिखाऊंगा किस तरीके से करते हैं, ठीक है। अब आपको दिखाता हूँ मैं, मुझे बस अपने 20 मिनट दे दो, फिर देखो। चलो कंटिन्यू करते हैं। मेरे पास ये अभी बिटकॉइन यूएसडीटी का 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, ठीक है। अब करते हैं। ओके चलो, मार्केट मूविंग डाउनवर्ड एंड यू कैन सी यहाँ पर थोड़ा सा हमें पुशअप देखने को मिल रहा है, एंड मुझे यहीं से पता लग रहा है कि मार्केट के अंदर शेडो क्रिएट हो रही है। अब अगर मेरे को कैंडल की नॉलेज, मुझे पता है मेरी पोजीशन यहाँ से अब बाई साइड बनती है, बाई साइड मार्केट जा सकती है, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ मार्केट के अंदर नीचे से बुलिश प्रेशर आ रहा है, जा सकती है। बट इन 3 कैंडल्स के बेसिस पर नहीं कर सकता, मुझे पूरा पैटर्न चाहिए तब मैं करूँगा, जैसे मैं आपको लाइव में करके दिखाता हूँ वैसे ही। एंड देखो यहाँ मेरा प्रॉफिट हो चुका है वैसे देखा जाए तो। ओके चलो, और भी ज़्यादा हो गया है। कंटिन्यू करते हैं आगे, देखते हैं किस तरीके से। छोटा सा नीचे मूव आया, ऊपर भी छोटा सा मूव आता है, तो देखते हैं। ओके गाइज, यहाँ एक स्पिनिंग टॉप बनी है, देख सकते हो। और भी ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं, मार्केट अपने आप को मूव लेके आ रही है इस तरीके से। ओके, दिस इज़ द लार्जेस्ट पुल अप प्रेशर जो आया मार्केट के अंदर अभी फ़िलहाल के लिए, और कुछ नहीं है। ओके, एंड दिस इज़ लार्जेस्ट स्पिनिंग टॉप पूरे के पूरे उसमें है, ठीक है, देख सकते हो। थोड़ा सा मार्केट है, देखो यहाँ कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है मार्केट की, तो मेरे सामने एक बस एक ऐसा एरिया आया है जिसको मैं एज ए रिवर्सल की तरह ले सकता हूँ, क्योंकि यहीं से मार्केट ने पहले रिवर्स करा फिर रिजेक्ट। इससे बड़ी रिजेक्शन पूरे के पूरे उसमें नहीं है गाइस, ध्यान से देखना मज़ा आएगा। इससे बड़ी रिजेक्शन पूरे के पूरे अभी मार्केट में नहीं है, यानी कि अगर मार्केट को ऊपर जाना तो इससे ऊपर कैंडल की क्लोजिंग करनी पड़ेगी। अगर शेडो बना दी तो कोई फायदा नहीं है, ऊपर जा चली भी गई लेकिन ऊपर जाके शेडो बना दी तब भी कोई फायदा नहीं है, तब भी मार्केट का डायरेक्शन अपने आप को डाउन कर देगा। लेकिन अभी के लिए सबसे पावरफुल ऊपर से नीचे आ रही है, यानी कि मार्केट की डायरेक्शन डाउन है। मैक्सिमम मूव नीचे ला चुकी है, लेकिन नीचे भी दिखा रही है कि नीचे भी पावर है, यानी कि दोनों डायरेक्शन से इक्वल पावर है, इसलिए मार्केट कंसोलिडेट हो सकती है इस जगह पे। अभी मेरे लिए ये सबसे सुपीरियर रहेगा बॉटम पे। अभी कोई बॉटम नहीं बना है तो मैं इसको ऐसे बॉटम ले लेता हूँ अपना, ठीक है, ये मेरा बॉटम रहेगा। कंटिन्यू करते हैं। ओके देखो यहाँ से फिर से बुलिश प्रेशर आ रहा है। परफेक्ट गाइज, आई एम यूजिंग ए ट्रेंड लाइन, यहाँ मैं ऐसे ट्रेंड लाइन यूज़ कर रहा हूँ, यू कैन सी सिंपल सी एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ओके देखो एक बार टैप कर रही है दोबारा से, परफेक्ट मूव आ रहा है। ओके ये देखो गाइस, दिस इज द अगेन इससे भी बड़ी लार्जेस्ट, यानी कि ऊपर से कितना तगड़ा बेरिश प्रेशर दिखा रही है, इतना तगड़ा दिखा रही है कि इससे 6 गुना मूव निकाल के दे सकती है डाउन साइड में। इससे बड़ा शूटिंग स्टार यहाँ नहीं है, तो वैसे तो मैं शूटिंग स्टार के बेसिस पे ले सकता हूँ, बट स्टॉप लॉस समझ सकते हो कि मेरी औकात से बाहर आएगा तो इसलिए मैं वेट करूंगा एक और कैंडलस्टिक पैटर्न बनने का, जो मेरे ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दे और इसके अंडर में भी आ जाए। ओके गाइस, यू कैन सी यहाँ पर एक डोजी बना हुआ है, दिस इज स्टैंडर्ड डोजी। दिस इज द पैटर्न वी नीड, दिस इज कॉल्ड ए लूप होल।
इसको मैं लूप होल बोलता हूँ, ये मेरी एमएमसी के कॉन्सेप्ट में यूज होता है, इसमें लूप होल बोलता हूँ। जब मार्केट में एक डोजी बनती है, ऊपर रेड नीचे रेड एंड मार्केट में मूव 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 लाइक दिस, ऐसा ही मूव यहाँ क्रिएट करती है। और वैसे भी देखो इसी का ये पैटर्न क्रिएट कर रही है, तो आई कैन यूज इट फॉर डाउन ट्रेंड। यहाँ से मैं एक डाउन साइड की पोजिशन ले सकता हूँ। पहली कंडीशन ये एक लूप होल है, दूसरा ये एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक भी कर रहा है, तीसरा यहाँ बहुत अच्छा मूव देखने को मिला। देखो मेरा स्टॉप लॉस भी छोटा हो गया, मैं कैंडल के बेसिस पे लेता हूँ ना, स्टॉप लॉस भी छोटा हो गया, ना मुझे यहाँ तक लेना पड़ता। मेरी इसमें दो ट्रेड रहेंगी गाइस, याद रहे मैं पहली बता रहा हूँ। पहली ट्रेड रहेगी मेरी 1:1.2 पे क्लोज कर दूंगा, दूसरी ट्रेड रहेगी 1:इन्फिनिट। और इसके अंदर अगर मान लो ये ट्रेड मेरी हिट हो जाती है, दूसरी ट्रेड मेरी हमेशा सी टू सी पे जाके हिट होगी, मेरा इसमें लॉस नहीं होगा। परफेक्ट, चलो कंटिन्यू करते हैं। पहले मैं इसमें पहली ट्रेड बंद करूँ 1:1.2 रिस्क रिवॉर्ड के साथ, ये रही। ठीक है, जब ये हिट हो जाएगी फिर मैं नेक्स्ट करता हूँ। ओके परफेक्ट, हिट हो चुकी है। नाउ मेरी दूसरी ट्रेड चल रही है और मेरी पहली ट्रेड का स्टॉप लॉस अब खत्म हो चुका है। अब मैं कितनी सप्लाई मांगू मार्केट से? जितनी डिमांड क्रिएट हुई थी मुझे उतनी ही सप्लाई ब्रेकआउट से चाहिए। यू कैन सी लाइक दिस, यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे सप्लाई चाहिए एंड आई विल डिमांड सप्लाई फ्रॉम द मार्केट। मिलती है तो मेरा अच्छा खासा मूव जनरेट हो जाता है। यू कैन सी लाइक दिस, ओके एंड मार्केट ने पूरा का पूरा मूव दे दिया। सो आई हैव ए रिवर्सल एरिया फ्रॉम दिस, यू कैन सी यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे एक रिवर्सल एरिया क्रिएट होता है। अगर हाँ मुझे बाई साइड में पोजीशन मिलती है तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा। अभी ये दिखाने की कोशिश करे कि मार्केट में नीचे से बहुत पावरफुल प्रेशर बना हुआ है, दिखा रही है, कोशिश कर रही है, लेकिन जब तक ये इस एरिया में जाके क्लोजिंग नहीं करती हमें नहीं पता लगे। वैसे तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसको मैं आगे करूंगा। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। परफेक्ट, ओके सो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मान लो अभी फिलहाल के लिए, और इसको भी, क्योंकि मैसी मैसी हो जाएगा वरना चार्ट। मैं यूज करने वाला हूँ इस इन्वर्टेड हैमर की शेडो के एरिया को, किसके लिए? मार्केट के रीटेस्ट के लिए, यानी कि अपने आप को मार्केट रीटेस्ट करने के लिए यहाँ आएगी, हमें दोबारा एंट्री मिल सकती है और देन मार्केट में डाउनवर्ड। इसकी शेडो का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसका शेडो एरिया सारा का सारा ले रहा हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, अगर यहाँ कुछ भी होता है, बाकी ये एरिया तो है ही, यहाँ पर भी हो सकता है। देखो दोनों पॉसिबिलिटी है, ये यहाँ से भी ऐसे हो सकती है, ये यहाँ से भी ऐसे हो सकती है। ये ऊपर तो नहीं जा सकती, ऊपर जाने का हिम्मत नहीं है, ऊपर जाने की हिम्मत नहीं है। ऊपर सबसे बहुत बड़ी शूटिंग स्टार बैठा, इतनी हिम्मत नहीं है कैंडल्स के हिसाब से। ऊपर सबसे बड़ा शूटिंग स्टार बैठा, इतनी हिम्मत नहीं है, ऊपर चली जाएगी। ओके, थोड़ी सी डाउन आई। ओके, ट्रूप्स क्रिएट कर रही है, गैपेस भी बना रही है, छोटी होती जा रही है, बड़ा मूव आने वाला है किसी एक साइड में। पहली साइड में बड़ा मूव फेक ही होता है, ये बात ध्यान रखना ऐसे पैटर्न का। तो ये याद देखो, ऐसे करके ऐसे भी हो सकती है, ये ऐसे करके ऐसे भी हो सकती है। पहला मूव फेक ही होता है, उसके बाद फिर ये कंसोलिडेट करने लग जाती है, मतलब अपने आप को इस स्ट्रक्चर में रखती है। देख सकते हो ऐसे करके अपने आप को इस स्ट्रक्चर में रखने की पूरी पूरी कोशिश करती है। तो ये क्या करती है, पहले एक फेक आउट देती है, फिर अंदर आ जाती है, ऊपर देती है, फिर अंदर आ जाती है, फिर इसके अंदर में ही चलती है। तो यानी कि हमारा ट्रेडेबल एरिया नहीं है ये ब्रो, ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है। चलो कंटिन्यू करते हैं। पहला मेकआउट आया, अब यहाँ भागेंगे सारे सेलर, अरे भाई सेलिंग में जाओ, सेलिंग में जाओ, सेलिंग में जाओ, सेलिंग में जाओ, सेलिंग में। इस चीज़ का तो फायदा उठाना है, यहीं तो रिवर्स में घुसना होता है। मैं चाहूँ तो यहाँ से एक रिवर्सल ट्रेड ले सकता हूँ, लेकिन अभी मैं सेल में हूँ, तो मैं अलग से बाई साइड में नहीं जाऊँगा। ये देखो फिर अंदर घुस गई हो गया फेक आउट, एंड देखो मार्केट फिर अंदर एंड मूविंग लाइक दिस। अब देखो इसी चैनल के अंदर ही मूव कर रही है, देखो आ गई। अब यूज करेंगे हम लोग रिवर्सल का, कैसे? देखो इस जगह पे मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर था, यू कैन सी इस जगह पे मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर था, और मार्केट ने एक बार भी इससे ऊपर कैंडल की क्लोजिंग नहीं करी है। देख रहे हो कैंडल की क्लोजिंग नहीं करी है, लेकिन हमें कोई इन्वर्टेड पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा। मैं आपको फोटो दिखाता हूँ एक इन्वर्टेड पैटर्न की, 1 मिनट रुको, आपको दिख जाएगा यहाँ पर कि इन्वर्टेड पैटर्न कहाँ पर है। ये देखो, हमें ऐसे पैटर्न चाहिए यहाँ पर। अगर ऐसा कुछ पैटर्न मिल जाए तो समझ जाओ कि मार्केट के अंदर बढ़िया सा मूव आ जाएगा। इन दोनों में से कोई पैटर्न मिल गया तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस जगह पे यही बनते हैं, इस जगह पे यही बनते हैं। ओके देखो यही बना हुआ है। यहाँ मैं री एंट्री करूँगा, इसको मैं कंटिन्यू करूँगा। दिस इज़ द री एंट्री एरिया, क्योंकि ये एक इस पैटर्न का फेक आउट है और फिर इसका रियल ब्रेकआउट है। यहाँ से लेके यहाँ तक का स्टॉप लॉस, मैंने कहा मेरी कैंडल का स्टॉप लॉस रहता है 1:1.2। पहले निकालूंगा मैं इसमें से 1:1.2। ओके एंड कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। परफेक्ट, इसमें हिट हो चुका है एंड मार्केट कंटिन्यू कर रही है। नाउ अब देखो, अब तो मैं दिखाता हूँ ब्रेकआउट क्या होता है। दिस इज द रियल ब्रेकआउट, यही इसका मार्केट का रियल ब्रेकआउट है, और ये होता है रियल ब्रेकआउट। यहाँ से मार्केट कभी वापस नहीं जाती, क्योंकि एक बार अगर जा चुकी दोबारा रिटेस्ट करके नहीं आती। कितनी सप्लाई मांगो मार्केट से बताओ?
उतनी मांग लो जितनी ऊपर से मांगी थी। इतनी मांग लेते हैं यार, क्योंकि इतनी तो आएगी अब। इतनी मांग लेते हैं। इतनी आएगी, क्यों नहीं आएगी, कैसे नहीं आएगी। इसको भी कंटिन्यू करूंगा मैं आगे। ठीक है, जब तक मेरी बाई साइड में पोजीशन नहीं है मैं सेल साइड की क्लोज नहीं करने वाला। ओके, आ रही है धीरे धीरे करके, यू कैन सी। परफेक्ट, देख सकते हो। अबे यार, सॉरी गाइस गलती से वो क्लिक हो गया, वो सारी मार्केट बन गई मुझे लग रहा है। सारी मार्केट बन गई यार, चलो माफ़ करो, मुझे लगता है चाहते ही ये थे करने। देखो यहाँ तक आई, चलो मैं दिखा देता हूँ तुम्हें, कोई बात नहीं, गलती है, सारी मार्केट बन गई। देखो यहाँ तक मार्केट आ गई, देखो एग्जैक्ट इसी रीज़न से मार्केट ने अपना जो है सपोर्ट क्रिएट कर रखा है, देखो इसी जगह पे। और यहाँ देखो एक बार मार्केट ने सपोर्ट, देन ब्रेकआउट, हमारे लिए फेक आउट, यहीं से दोबारा एक बार सपोर्ट, हैमर हैमर, मार्केट मूविंग डाउनवर्ड। और फिर ये कहाँ तक चली गई, इस रीजन तक देखो। फिर यहाँ पर आई, फिर देखो इसी रीजन पे आई, फिर से हैमर, री एंट्री, यहाँ तक पहुँच गई। मैं दोबारा यहाँ से मैं यहाँ से अपसाइड हो जाता, मैं यहाँ से अपसाइड हो जाता, इनको सबको क्लोज कर देता, बट यार गलती से उस पर बटन दब गया तो सारा बार रिप्ले खत्म हो गया। बट चलो कोई बात नहीं, मज़ा आया। जो नए लोग हैं उनको कुछ नया देखने को मिला। इस तरीके से करते हैं। तो कैंडल्स की नॉलेज बहुत ज़रूरी है। मैंने कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करा, मैंने सिर्फ पिछली सप्लाई, पिछली डिमांड, ब्रेकआउट, सिर्फ ये यूज़ करा है। इसका स्क्रीनशॉट मैं आपका जो है ऑफिशियल क्लब पे डाल रहा हूँ, आप जाके देख सकते हो, सब दिख जाएगा आपको। मज़ा आया तो गाइज लाइक करो, अच्छा लगेगा। आई ऑल्सो नीड सपोर्ट फ्रॉम यू। इतना ही कर सकते हैं यार। देखो किस्मत में ये लिखा है कि गलत जगह हमने क्लिक कर दिया, उस वजह से जो है मार्केट में पूरा स्ट्रक्चर हमारे सामने बन के आ गया। अब मैं क्या करूं, बार रिप्ले ख़त्म हो गया, वरना तो ये होता है। देखो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग करोड़पति बने बैठे हैं, नहीं। हम लोग 500 रुपये लगाते हैं और उसमें 500 रुपये में से हम 1000 रुपये कमाते हैं, और जब कमाते हैं तो 1000 रुपये कमाने पे खुशी होती है, क्योंकि वो हमने बहुत समझ के कमाए हुए हैं। इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग करोड़पति बने हुए हैं, मिलियनेयर हैं, बिलियनेयर, नहीं, इसका उससे कोई लेना देना नहीं। इसका मतलब है कि एग्ज़ाम, नीट का पेपर करने जा रहे हैं तो उसकी सारी पढ़ाई करनी पड़ती है उस 2 घंटे के लिए, ये तैयार होते हैं। ठीक है, गाइस देखो यहाँ पर भी जो है मार्केट ने रीटेस्टिंग करी थी, लेकिन रीटेस्टिंग और रीटेस्टिंग के बीच में इसलिए अपने आप को स्क्वीज कर रही है। कोई हमें ऐसा, ये देखो, अब तुम ये देखो, ये जो एरिया यहाँ क्रिएट हो रहा है, बेसिकली यहाँ एक भी चीज़ एक्यूरेट नहीं बनी है। इसका मतलब ना तो यहाँ पर मार्केट ने रियल सप्लाई ली है, ना मार्केट ने यहाँ रियल सप्लाई ली है। मार्केट एक अलग ही तरीके से क्रिएट कर रही है अपने आप को। ठीक है, इसका मतलब हम लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते, हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। वैसे तो यहाँ पैटर्न बन रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर जो भी हो रहा है वो पिछली सप्लाई, पिछली डिमांड को तो कॉपी नहीं हो रही। ठीक है, कुछ और ही हो रहा है, ये कुछ और ही मूव है, ये किसी के साथ कॉपी नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि शायद ये मूव ये है, ये वाला ही मूव मार्केट ने लिया, मतलब पहले टेस्टिंग से जो सपोर्ट लिया था उसी से दोबारा से नया सपोर्ट क्रिएट करा है। मुझे लगता है शायद ये वाली सप्लाई ये यूज़ कर रहा है, लेकिन मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा अभी फिलहाल के लिए। ऐसा हो सकता। ओके, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर भी ये पैटर्न बनाया था लास्ट में, देखो इसने यहाँ पर भी ये पैटर्न बनाया, स्टार्टिंग में भी ऐसी कैंडल बनाई थी, स्टार्टिंग में भी कुछ ऐसी कैंडल बनाई हुई है, इसलिए ये इसको कॉपी कर रहा है मुझे लग रहा है। ये वाला नहीं कर रहा है ना, वो वाला कर रहा है। मैंने बोला ना, कहीं भाई कहीं से भी कोई सी भी सप्लाई बन सकती है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, मैं नहीं समझा सकता इस बारे में, कुछ भी बन सकता है। बस वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि लास्ट में और टॉप में, बॉटम में कैंडल किस पैटर्न की सबसे सेम बन रही है। किसी और पेयर में एक्सप्लेन करो ब्रो, यार कल कर लेता हूँ। गोल्ड का ब्रो आप सुबह 12:30 बजे ज्वाइन करना, वहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा उसका एनालिसिस। मैं मॉर्निंग में करता हूँ गोल्ड में, मॉर्निंग में आता हूँ गाइस, 12:30 बजे आता हूँ दोपहर को। उसमें गोल्ड में मैं स्नाइपर। ठीक है, तो हम रिवर्सल ट्रेडर हैं, आपने देखा मैं रिवर्स में चलता हूँ हमेशा, आपने एक चीज नोटिस करी, मैं ट्रेड के साथ नहीं चल रहा, मैं रिवर्स में चल रहा हूँ। तो मैं एक रिवर्सल ट्रेडर हूँ, मैं ट्रेंड ट्रेडर नहीं हूँ। मैं घुमाता हूँ मार्केट को, या घूमने का वेट करता हूँ, मैं घूमती हुई मार्केट के साथ नहीं चलता। सबसे बॉटम पे, सबसे टॉप पे कैंडल हमारी होगी, बस इस चीज़ का याद रखना है। अभी सबसे बॉटम पे बुलिश एनगल्फिंग हमारी है। कितने रुपए से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, देखो इंडियन मार्केट की बात नहीं कर रहा मैं, फॉरेक्स की बात कर रहा हूँ।
फॉरेक्स क्या, फॉरेक्स की बात नहीं करेगा इसमें, फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं करता ना मैं करने के लिए कहता, आई एम कॉमोडिटी एरिया, कॉमोडिटी की बात कर रहा हूँ मैं, कॉमोडिटीज, और वो भी इसके अंदर डेरिवेटिव्स में, डायरेक्ट नहीं डेरिवेटिव्स में, क्योंकि हम लोग गोल्ड के डेरिवेटिव में कर रहे हैं, गोल्ड बीटीसी डेरिवेटिव। और आपका ये आप इसमें कर सकते हो, मिनिमम आपके पास टेस्टिंग पर्पस के लिए आप यूज़ कर सकते हो कम से कम 10,000 रुपये। अगर आप रियल ट्रेड करना चाहते हो तो आपके पास कम से कम 2 लाख रुपए होने चाहिए, ताकि आप मंथली इसका 10 से 12% इंक्रीज करो, यानी कि 20 से 25 हज़ार रुपये बना पाओ। लेकिन तब 10 से 12% मंथली रिटर्न निकालने का मतलब है तुम्हारे पास 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस चाहिए, तभी निकाल पाओगे। क्या ये आप लाइव में बता सकते हैं सब? क्या ये क्या चल रहा है लाइव में? ये तो चल रहा है, और क्या चल रहा है? मैं यहाँ कैंडल मार्क नहीं कर रहा, लोकेशन नहीं बता रहा, लेकिन कर तो वही सब रहा हूँ जो अभी तुम्हें बैक टेस्ट में करके दिखाया है। इसमें क्या अभी थोड़ी देर पहले आते तुम्हें दिखता है यहाँ, ये सब यही तो करके दिखाया है। ऐसी मार्केट मूव करी जैसे मैंने यहाँ यहाँ एक्सप्लेन करा हुआ है, यहाँ भी ऐसी कर रही है, यहाँ भी ऐसी कर रही है। अभी भी तो करा है, अभी भी तो यहीं से रिवर्स करा है और क्या सुनोगे मेरे से? ये फिबोनाची का 50% एरिया है ट्रेंड बेस का, ये देखो इस जगह पे बना हुआ है, इसको रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये भी वो री एंट्रीज एरिया है सारी की सारी। हाउ टू बी पेशेंट इन ट्रेडिंग, इस सवाल का जवाब आपके टाइम फ्रेम में छुपा हुआ है। सर डू रिवर्सल ट्रेडर गो विद ट्रेंड, अगर ट्रेंड बना लिया अपना तब जाते हैं साथ में, बने हुए ट्रेंड में कभी नहीं घुसते। मार्केट डाउन साइड थी ना, मैंने डाउन साइड में कुछ भी एनालिसिस करा नहीं करा ना। हाँ बीच में मिनी रिवर्सल एरिया रीटेस्टिंग वगैरह बताइए, लेकिन है, हम रिवर्सल वाले, हम कभी ट्रेंड के साथ नहीं चलते। मार्केट डाउन आ रही है तो डाउन से मतलब नहीं, अप साइड से मतलब है। देखो मैं रिवर्सल का एरिया फाइंड आउट कर रहा हूँ, वी फाउंड द रिवर्सल, वी फाउंड द रिवर्सल, ये सारे रिवर्सल ही थे, और क्या है, ट्रेंड के साथ कभी नहीं चलते हम लोग, ठीक है। मजा आएगा आज की स्ट्रीम पे, ऐसी डेली होती है, तुम ही आ जाओ बस, ये समझो, डेली होती है ऐसी। ये देखो पीनट बना रही है, फेक आउट होते ही एक और रिवर्सल मिलेगा, फेक आउट होते ही एक और रिवर्सल मिलेगा, और अगर फेक आउट इसका ब्रेकआउट में बदल गया तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर बाद में कंटिन्यूएशन एज यूजुअल। पीनट को मैं जैसे आपको लाइन मैंने बताया हुआ है कि पीनट जब बनता है तो वो किसी एक साइड में पहले ब्रेकआउट देता है, फिर ऊपर उठ जाता है, ऊपर देता है तो फिर नीचे आ जाता है। तो अभी ये नीचे आ रहा है तो फिर ऊपर जा सकता है, उसी का वेट करना है। कितनी सप्लाई ले सकता है, जितनी सप्लाई इसने ऊपर से नीचे तक ली थी उतनी सप्लाई ले सकता है। यू कैन सी लाइक दिस, यहाँ पर हमारे सामने देख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक जितनी इसने सप्लाई ली है, ब्रेकआउट के बाद ये उतनी सप्लाई लेके अपना मूव क्रिएट कर सकता है फ्रॉम हियर। यू कैन सी लाइक दिस, दिस कैन बी रिवर्सल एरिया, ओके। अगर इससे पहले करता है तो वॉल्यूम नीडेड एरिया क्रिएट करेगा, वरना इससे ज़्यादा करता है तो वॉल्यूम बर्स्ट कर देगा। क्या कह रहे हो भाई आप? मज़ा आया, कल से जुड़ रहा हूँ, ओके ब्रो, वेलकम वेलकम। आप स्टार्टिंग में यूट्यूब पे वीडियो देखते थे सर? हाँ मैंने ब्रोकर वगैरह की देखी हैं, कि जैसे ब्रोकर वगैरह कैसे काम करते हैं ना, उसकी तो देखी है, ट्यूटोरियल्स वगैरह देखे हैं, लेकिन ये सब नहीं देखे ज़्यादा, क्योंकि सबका अपना अलग है कॉन्सेप्ट। देखो उससे पहले रिवर्स करिए, इसका मतलब ये अलग रिवर्सल एरिया क्रिएट कर, अलग डिमांड है इसकी। यार यहाँ पर ना, यहाँ पर
इसके बाद मार्केट सही से क्रिएट नहीं कर रही कुछ भी, डिमांड सप्लाई अलग ही कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, पता नहीं कहाँ से क्रिएट कर रही है। अब ये हिस्सा ये होना था, लेकिन ये इससे छोटा हो रहा है। इसका मतलब ये रेड कैंडल बना के फिर ग्रीन बना के फिर रेड होने की कोशिश कर रहा है। कोई बात नहीं, पेशेंस रखो। मैंने मोनेटाइजेशन ऑफ कर रखी है स्पेशली तुम लोगों को ऐड ना दिखाई दें, क्योंकि एक बार भी ऐड देख गए तो फिर सारा का सारा मज़ा ख़राब हो जाता है। ठीक, कह सकता हूँ। यार लोग गाली क्यों देते हैं यार। ये देखो फिर से गाली दे रहा है ये बंदा। क्या यार, जाके इनको धमकाओ यार। कमेंट में क्यों गाली देते हैं लोग गाइस। मैं कुछ बुरा बताता हूँ क्या तुम लोगों को। गाली देते हैं लोग, बताओ। गाली देते हैं यार। अच्छा देखो, मैंने यहाँ पर ऑफिशियल क्लब का जो लिंक है वो ज्वाइन पिन कर रखा है। जो मेरे आपके जो आफ्टरनून के गोल्ड के जो मेरे एनालिसिस थे ना, बिटकॉइन के एनालिसिस सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे 30 मिनट्स पे। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, जो मेरा पूरा का पूरा ये रहता है, वो आपको दिख जाएंगे। ठीक है। देयर इज़ नथिंग टू बी हिडन। अच्छा, जिसको एक्सएनएस में डिपॉजिट विड्रॉल में दिक्कत आ रही है ना, वही बता देना, मैं हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन फॉर टेस्टिंग पर्पस बस, इससे ज़्यादा नहीं। ये एसएमसी नहीं, सीएमसी है। कैंडल मार्केट कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा कह सकते हो कैंडल मार्केट कॉन्सेप्ट। खुद से ही होता है यार, खुद से ही करा है। अच्छा देखो, ये सारा रीज़न वॉल्यूम बर्स्ट का है, क्योंकि जितनी डिमांड थी उतनी सप्लाई मिल गई, लेकिन उतनी सप्लाई ज़्यादा मिल गई अब सप्लाई ज़्यादा मिल रही है, तो ये सारा रीज़न एक्स्ट्रा वॉल्यूम है। यानी कि ये ट्रेंड क्रिएट करता है या रिवर्सल क्रिएट करता है होता है ये भी रिवर्सल एरिया ही है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर पॉसिबिलिटी होती है कि 2 गुना सप्लाई मिल जाए, उस चीज़ के बारे में होता है यहाँ पर, क्योंकि अभी भी पीनेंट का मूव रिवर्स नहीं हुआ है। ठीक है। पीनट का मूव रिवर्स होने के लिए मार्केट में नीचे से शेडो वाली कैंडल चाहिए, लेकिन ऐसी कोई कैंडल बनी नहीं ना अभी तक, इसलिए रिवर्स नहीं हुआ। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पीनट के बनने के बाद कि मार्केट में हमें ऐसा मूव देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके लिए बॉटम पे हमें शेडो ऐसी कैंडल चाहिए ना कोई, या फिर ऐसी कैंडल चाहिए कोई। ऐसी तो बनी नहीं कोई भी, सीधे डायरेक्ट बॉडी बन रही है, इसका मतलब मार्केट में वॉल्यूम कंटिन्यू है। ये सारा एरिया वॉल्यूम बर्स्ट का है, एक्स्ट्रा वॉल्यूम है, ट्रेंड क्रिएट करता है।
और याद होगा मैंने आपको बताया था 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, एक चीज़ और याद करो, याद है एक चीज़ बताई थी मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि जब मार्केट में ब्रेकआउट हुआ है, सप्लाई जितनी डिमांड थी उतनी मिल गई, अब सप्लाई आएगी एंड यू कैन सी, देखो पूरी सप्लाई आ गई। यहाँ लोग ब्रेकआउट पे लेके बैठे होंगे, हम जैसे लोग वहां से रिवर्स करेंगे, रिवर्सल में जाएंगे, और देखो मार्केट रिवर्स कर गई, है ना। अब पूरी सप्लाई हो गई, अब डिमांड क्रिएट हो रही है। मैंने बोला ना हमारे पास हर चीज का सॉल्यूशन है, मार्केट के हर पॉसिबल मूव के बारे में सॉल्यूशन है, ठीक है। अब देखो ये जितना एरिया आपको दिख रहा है ये सारा वॉल्यूम बर्स्ट है, मैं मार्क करके दिखाता हूँ आपको, क्योंकि हमें इतनी सप्लाई चाहिए थी लेकिन एक्स्ट्रा मिल गई। तो यहाँ मार्केट सप्लाई करती जाती है जब तक उसे कोई पॉसिबल रिवर्सल नहीं मिल रहा, तो ये सारा एरिया आपका वॉल्यूम बर्स्ट का एरिया। ओके गाइज, थोड़ी देर में स्ट्रीम एंड करते हैं, वी आर ऑन द 11:30, और मैं कह सकता हूँ कि यस, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है भाई, ये तो आपको खुद पता होगा यार, थोड़ी साइकोलॉजी यूज़ करो, बंदा लाइव स्ट्रीम पे बैठ के 5 मिनट का टाइम फ्रेम तो ओपन नहीं करेगा। मैं दूसरों की तरह तो हूँ नहीं कि मैं थोड़ा 5 मिनट का या 15 मिनट का टाइम फ्रेम तुम्हें खोल के दिखाऊं और एक ही कैंडल में आलतू फालतू ज्ञान कहने लग जाऊं। मेरे अंदर दम है, मैं 5 कैंडल दिखा सकता हूँ तो मैं हर एक मिनट की कैंडल एक्सप्लेन कर सकता हूँ, इसलिए मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम में बैठता हूँ। लेकिन 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं की